नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। आप लोग तो बहुत छिमाने से हैं, क्या बोलते, बुंदेलखंड में बोलते ना। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। जय बोलो संभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरुदेव स्वामी विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की। जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। व्यापक श्रमण श्री 108 संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 1008 नामों से सौधर्मेंद्र भगवान जब पहली बार समोसन में विराजमान होते हैं तो उन 1008 नामों से सौधर्म प्रभु की आराधना करता है। उन्हीं 1008 नामों से आज आप सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। एक एक नाम ही क्या है, मंत्र है। एक नाम की व्याख्या करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। समय तो बहुत हो गया, नहीं समझे आप लोग। एक दूसरे का बहुत अच्छे से सम्मान कर रहे थे। हमने कहा अभी 600 अर्घ शेष हैं। हाँ भैया जी बोल रहे सम्मान करने से इन लोगों को उत्साह मिल गया। और मैं देख रहा था कुछ लोग कल की रिहर्सल कर रहे थे। कल नागपुर में जाके आचार्य समय सागर जी महाराज के सामने बोलना होगा, अपना निवेदन रखेंगे भोपाल लाने के लिए। तो उसकी रिहर्सल वो आज उन्होंने कहा जनता बहुत है, उसकी रिहर्सल यहीं से कर लें। तो वहाँ अच्छे से वह बात रख पाएंगे। वैसे मैं बता दूं, नागपुर समाज ने भोपाल समाज की खातिरदारी में बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने आपके लिए एक अलग से हॉल बुक किया है। आचार्य महाराज भी एक बहुत बड़े प्रांगण में आपको मिलेंगे, जहां भोपाल के 1000 से अधिक लोग एक साथ बैठ सकें और एक एक व्यक्ति आचार्य श्री के समक्ष अपना माइक से तो नहीं, सामने से निवेदन, हृदय के उद्गारों से अपना निवेदन रख पाए। तो इस प्रकार नागपुर वालों ने बहुत उदारता से आपकी व्यवस्था की है। उन्होंने अपनी मेजबानी की व्यवस्था बहुत अच्छे से की है। अब 1008 नामों में से एक नाम आता है, उसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। कई लोग हमसे पूछते महाराज जी भगवान का नाम यह अर्धनारीश्वर कैसे है? नारी का अर्थ महिला होता है। देखो आपकी दृष्टि में भले हो, कई लोग वो भी व्याख्या करते, पर हम जो व्याख्या कर रहे हैं वह सुनिए आप। अनंत परमेष्ठी या कोई भी हो, अरि मतलब शत्रु होता। क्या होता है? शत्रु। आप लोग अपने शत्रु को हराते हैं। तो अरिहंत भी जो नाम है वह अरिहननाथ। क्या है, किससे बना है? अरि मतलब शत्रुओं का जो हनन करने वाले हैं वह अरिहंत हैं। तो उनके शत्रु क्या महाराज जी? हम लोग तो संसार में बैठे, हम लोगों के तो शत्रु होते हैं। आप तो मोक्ष मार्ग में निकल पड़े हो, आपके तो कोई शत्रु नहीं है।
और आपके लिए तो कहा ही है सम शत्रु बंधु भग्गो, आप और शत्रु और बंधु में दोनों में आपकी समान बुद्धि है। देखो हमारे सामने बैठे कोई शत्रु नहीं है, हमारे जो शत्रु हैं वह दिखलाई नहीं देते। कौन है? हमारे आत्मा में लगे हुए हमारे कर्म ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। सामने जो दिखलाई दे रहे वह कोई शत्रु नहीं है। वास्तविक में प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु कौन है? आप मानते थे सामने वाला हमारा शत्रु है, वो कोई शत्रु नहीं है। हमारे आत्मा में जो अनादिकालीन कर्म हैं वही हमारे वास्तविक शत्रु हैं, वास्तविक अरि हैं। उन्हीं के हनन करने से ही वह समूसण में जो विराजमान है भगवान, वह अरिहंत कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक शत्रुओं का हनन किया है। आप तो आपने आपस में लड़ते रहते, वो शत्रु नहीं हैं, वास्तविक शत्रु वो हैं। तो उन्हीं अरिहंत परमेष्ठी ने कर्म रूपी शत्रु कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 कर्म हैं। आपने सबसे पहले दिन 8 हाल के चढ़ाए थे ना भैया जी? भैया जी ने बहुत अच्छे से आपका विधान करवाया। पूरे 8 दिन तो जे चौक धर्मशाला का हाल पूरा भरा रहा, खाली नहीं रही जगह। और पुण्याजक महोदय ने भी, जैसे नाम ही नाम काफ़ी है उनका, ऋषभ। ऋषभ मतलब श्रेष्ठ के अर्थ में भी होता है और ऋषभ मतलब धर्म के अर्थ में भी होता है। तो वह अभी तो उन्होंने सुनते हैं, उनका जो टेलर है, अभी उनने एक चीज़ के लिए और आवेदन कर रखा है हमारे सामने, विधान में ही कर दिया है, विधान में किया ना। वह कहते हैं महाराज जी अगला कार्यक्रम जो यहाँ होने वाला है भोपाल के इतिहास में, एक नया आलेख लिखने वाला है अगला कार्यक्रम। हमारे 3 दिशाओं में, भोपाल में 3 तीर्थ हैं। भोजपुर में शांतिनाथ भगवान, और समसगढ़ जो समणों का गढ़ है, समणगढ़ भी जिसका नाम है, क्या नाम है? समणगढ़। तो वहाँ समणगढ़ में ही समणों का मेला लगने वाला है, और वहाँ विराजित शांतिनाथ भगवान, शांति कुंज और अरह 3 पद के धारी चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर, तीनों भगवानों जो कि हजारों वर्ष से वह अपने अतिशय को बिखेर रहे हैं, उनका पुनः जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ है। और जैसे ही वह कार्य पूर्ण होने को होगा, वैसे ही आपके सामने उसके उन शांति कुंज और अरहनाथ भगवान की प्रतिमा की शुद्धि की तारीख तिथि आ जाएगी। और वह पंच कल्याणा की भी एक भव्यता से मनाने के लिए भोपालवासी कद संकल्पित हैं। कल निवेदन करने भी जा रहे हैं आचार्य महाराज के पास कि आपके ही सानिध्य में वह पंच कल्याणा संपन्न हो। और भोपाल वाले बहुत चतुर हैं, डेट तो पहले मिल रही थी, नहीं समझे, पर वो इतने चतुर हैं कि डेट वो चाह रहे महाराज जी बिल्कुल चातुर्मास के करीब ही मिले, जिससे पंच कल्याण के बाद महाराज कहीं और अन्यत्र चातुर्मास के लिए विहार नहीं कर पाए। ऐसी अब भोपाल वाले बहुत अच्छे कुशल व्यापारी हैं, दिमाग तो चलाते हैं, ठीक है चलाना भी चाहिए, कोई बात नहीं। तो अपनी भक्ति श्रद्धा के उसमें ऋषभ जी कहते हैं महाराज जी सिद्ध चक्र मंडल विधान तो हो गया, अब अगला जो ऐतिहासिक पंच कल्याणक है उसमें भी हम उसका जो एक मुख्य बात होता, कौन होता मुख्य बात? गुरु जी कहते हैं
सौधर्म इंद्र से भी बड़ा होता है एक और पात्र, वो कौन? नाभिराय और मरुदेवी। यदि नाभिराय के आंगन में भगवान नहीं आए तो सौधर्म इंद्र क्या करेगा? तो मुख्य तो नाभिराय का आंगन है, तो उसके पात्रता के लिए भी उन्होंने निवेदन किया है। निवेदन तो कई लोगों ने किया है। अब लॉटरी कब किसकी खुलती है यह पता चलेगा। आप लोग जो नागपुर आचार्य महाराज के सीडी की घोषणा भाई सुरेश जी सामर्दा परिवार 21,000 रुपये की भावना के साथ में वो आ जाए, महाराज जी के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके चलिए हम आचार्य परमेष्ठी गार्ग ले लें। हो भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो ए अर्घ भेंट में